फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस.के. शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध की चर्चा करेंगे। साथियों, इस संबंध में निरंतर गिरावट आ रही है, निरंतर कड़वाहट पैदा हो रही है। इस कड़वाहट और गिरावट को आंकड़ों के आधार पर भी देखा जा सकता है। 1936 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती द्वारा पहला वृद्धाश्रम खोला गया और आज भारत देश में लगभग 750 वृद्धाश्रम हैं। केरल राज्य में सबसे अधिक वृद्धाश्रम हैं। वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इस बात को सिद्ध करती है कि माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों में गिरावट आ रही है। इस गिरावट के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम माता पिता के बीच तकरार, माता पिता के आपसी झगड़े इस गिरावट का कारण है। माता पिता अपनी तकरार, अपने झगड़ों का जिक्र बच्चों के समक्ष करते हैं और प्रत्येक अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास करता है, जिसके कारण बच्चों में माता या पिता के प्रति दुर्भावना पैदा होती है। तो माता पिता को अपनी तकरार के विषय में बच्चों को नहीं बताना चाहिए। अपनी तकरार को, अपने झगड़ों को स्वयं हल करना चाहिए। आमतौर पर साथियों, आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा गलती कर देता है, पढ़ाई लिखाई समय पर नहीं करता है, उसकी जगह जगह से शिकायतें आती हैं, तो मदर बच्चे को ये डांट कर कह देती कि आज तेरे पिता से शिकायत लगाऊंगी, आज तेरे पिता को कहूंगी और वो तुझे तेरी पिटाई करेंगे। उस समय बच्चे के दिमाग में ये बात आती है कि ये तो पिता ही गब्बर सिंह बन गया और पिता के प्रति बच्चे में दुर्भावना आने लगती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मदर को चाहिए कि जो बच्चे ने गलती की है उस गलती पर बच्चे को डांटे और उस समस्या का समाधान स्वयं करे, फादर को बीच में ना लाए। तीसरा कारण आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता के कारण भी इस संबंध में गिरावट आई है। माता पिता अपनी कैपेसिटी के आधार पर बच्चे का स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। स्कूल में अलग अलग आर्थिक रूप से संपन्न बच्चे आते हैं, तो बच्चे जो उससे अधिक संपन्न हैं उनके हिसाब से डिमांड करते हैं, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। बच्चा उस बच्चे को नहीं देखता जो उससे निम्न दर्जे का है, उससे कम संपन्न है,
उसको कंसीडर नहीं करता है बच्चा, लेकिन अपने से ऊपर वाले बच्चे के हिसाब से माता पिता से डिमांड करता है। माता पिता उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, बच्चे के मन में दुर्भावना पैदा होती है। कई बार बच्चा जो है अपने महंगी कोचिंग के विषय में कहता है कि जो दूसरे बच्चे कोचिंग कर रहे होते हैं और कोई एक्स बच्चा जो उससे अधिक संपन्न था आर्थिक रूप से, वो यदि सफल हो जाता है तो बच्चे को बहाना मिल जाता है कि आपने मुझे कोचिंग नहीं कराई थी, यदि कोचिंग करा देते तो मैं भी आज सफल हो जाता। लेकिन बच्चा उस वाई बच्चे का जिक्र नहीं करता है जो उससे आर्थिक रूप से कम संपन्न था और उसने बिना कोचिंग किए सफलता प्राप्त की है। उस बच्चे को फॉलो नहीं करता है, हमेशा अपने से संपन्न बच्चे को फॉलो करता है। इसके बाद चौथा कारण संयुक्त परिवार टूटना, जॉइंट फैमिली का टूटना। जॉइंट फैमिली, संयुक्त फैमिली बच्चे को सिखाती है कि अपने से बड़ों का आदर कैसे किया जाए, उनका सम्मान कैसे किया जाए। तो संयुक्त परिवार टूट जाने के कारण जो इमोशनल भाव, जो आदर सम्मान बच्चे को सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाता है। उसके अंदर इमोशनल भाव खत्म होने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण है इस संबंध में आने वाली गिरावट का कि सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि बच्चों को अपने कैरियर के विषय में खुद फैसला लेना चाहिए। लेकिन जो आर्थिक रूप से कम संपन्न है माता पिता, वो अपने बच्चे की जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। बच्चे को वो रास्ता बताना चाहते हैं जिस रास्ते पर वो जल्दी से जल्दी अपनी जॉब प्राप्त करे और अपना जीवन निर्वाह कर सके। लेकिन बच्चा बड़ा होकर कहता है कि मेरा तो इंटरेस्ट जो है एक खिलाड़ी बनने में था, एक अभिनेता बनने में था, एक डांसर बनने में था, और मेरे माता पिता ने अपनी इच्छाओं को मेरे पर आरोपित किया है, नहीं तो आज मैं कहीं और होता। बच्चा भूल जाता है, बच्चा अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति को भूल जाता है कि कोई भी माता पिता होगा तो वह जॉब सिक्योरिटी चाहता है। वह चाहता है कि बच्चा जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बने। इसके बाद अक्सर देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के महत्व को तो समझता है, अपने ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के महत्व को नहीं समझता है। जब माता पिता बच्चे की परवरिश करते हैं, परवरिश करना बच्चे की माता पिता की ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है,
आत्मनिर्भर हो जाता है तो उस समय वह भूल जाता है कि माता पिता के प्रति तेरी भी कोई ड्यूटी है। वो भूल जाता है कि जो आज तेरी ड्यूटी है वो माता पिता का एक राइट है। बाल्यकाल में जो बच्चे की ड्यूटी थी, जो माता पिता की ड्यूटी थी, वो बच्चे का राइट था। लेकिन माता पिता ने तो अपनी ड्यूटी को निभाया, लेकिन वृद्धावस्था में बच्चे अपनी ड्यूटी निभाना भूल जाते हैं। अक्सर समाज में कहा जाता है, जब इस संबंध में गिरावट की चर्चा की जाती है, कि भाई ये तो एक जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप के कारण ये झगड़े बढ़ रहे हैं। साथियों, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब माता पिता बच्चे की परवरिश करते हैं, जनरेशन गैप तब भी था। तब भी बच्चे के दादी बाबा उसके माता पिता से ये कहते रहते हैं कि तू तो इन बच्चों को बिगाड़ रहा है, तू इनकी सभी आवश्यकताओं को अपनी कैपेसिटी से अलग हटकर पूरी कर रहा है। तुझे ये समस्याएं आएंगी। तो जनरेशन गैप हमेशा बना रहता है। जनरेशन गैप तभी नहीं बनता जब बच्चे को अपनी ड्यूटी निभानी होती है अपने माता पिता के प्रति। बच्चा भूल जाता है, वो वर्तमान को जी रहा है, वो भूल जाता है कि कल को तुझे भी माता या पिता बनना है। और जो बच्चे आज अपने दादी बाबा के प्रति माता पिता के व्यवहार को देख रहे हैं, उसी व्यवहार को वो बड़े होकर करते हैं। तो ये तो एक चक्र है जिसका सामना सभी को करना पड़ता है। तो इस संबंध में आने वाली गिरावट को दूर किया जा सकता है कि हम बच्चों के अंदर इमोशंस लाएं, बच्चा इमोशनल हो। क्योंकि इस आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक सोच बढ़ती जा रही है और इमोशनल सोच में गिरावट आ रही है। व्यक्ति इमोशनल सोच और मेंटल सोच दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है, वो अधिक प्रैक्टिकल होता जा रहा है। माता पिता के लिए प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता नहीं है, माता पिता के लिए तो इमोशंस का होना आवश्यक है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि सभी माता पिता अपने बच्चों के अंदर इमोशंस लाएं, और ये इमोशंस जो हमारे संयुक्त परिवार के टूटने के कारण खत्म हुए हैं, इनको लाया जा सकता है अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाकर। यदि किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, ताकि बच्चा भी उन संबंधों को फॉलो करे, अपने से बड़ों का सम्मान करे, अपने से बड़ों का आदर करे। जब बच्चे अपने बाल्यकाल में ऐसी बातों को सीखेंगे, सम्मान और आदर के विषय में सीखेंगे, तो निश्चित रूप से वृद्धावस्था में अपने माता पिता का भी आदर और सम्मान करेंगे। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि वीडियो
बनने वाली वीडियो आपके साथ पास समय से पहुंच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।